हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे बनारस में 5 लोगों का एक साथ गोली मारकर मर्डर किया गया है, उसके बारे में जानते हैं। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई है। भदेनी में बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल में मंगलवार को नीतू और उसके 2 बेटे एक बेटी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे आसपास के लोगों में काफ़ी दहशत सी बनी हुई है। नीतू की उम्र 45 साल, उसके बेटे नवेंद्र 24 साल का था, शुभेंद्र 15 साल का और बेटी गौरांगी 17 साल की बताई जा रही है। खून से लथपथ सबके सब उसी फ्लैट में मिले जिसमें वह रहते थे। जिस स्थान पर इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे करीब 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में नीतू के पति राजेंद्र गुप्ता, जिनकी उम्र 56 साल थी, उनका भी अर्धनग्न सब बिस्तर पर पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार पांचों की हत्या में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पांचों के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अभी असफल है। अभी पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है कि 5 लोगों का एक साथ मर्डर कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। यह वारदात बनारस के भदैनी इलाके की है, जहां पर एक खुशहाल परिवार रह रहा था। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला मकान था जिसमें ये लोग रहते थे। नीचे वाले फ्लैट पर नीतू, उससे ऊपर उसकी छोटी बेटी और बेटा, उसके बाद बड़ा बेटा रह रहे थे। जब सुबह को नौकरानी काम करने के लिए घर पर आई तब उसने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। तब वह ये देखकर घबरा गई और भागी भागी दूसरे फ्लैट में गई। तब उसने देखा कि उसका छोटा बेटा और उसकी बेटी भी खून से लथपथ पड़े हुए थे। यह देखकर नौकरानी बेहद घबरा गई और बहुत ज़्यादा चीखी चिल्लाई। उसने आस पड़ोस के लोगों को बताया। नौकरानी ने पुलिस को बताया कि बड़े बेटे का शव बाथरूम में मिला था, जहां पर वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि किसी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी है या नहीं, लेकिन लोगों ने साफ मना कर दिया कि त्योहार था और हमने सोचा कि पटाखे वटाखे इधर उधर फूट रहे हैं, तो इससे उन लोगों को समझ नहीं आया कि गोली चल रही है या नहीं चल रही। किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी और किसी को भी नहीं पता चला कि उन लोगों का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया। ना ही किसी ने आरोपियों को देखा था और ना ही किसी ने गोली की आवाज़ सुनी थी। यह जानकर पुलिस काफ़ी हैरान हो रही थी और लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि कुछ साल पहले पड़ोसियों ने बताया उनके कि संपत्ति के लालच में राजेंद्र ने 28 साल पहले यानी वर्ष 1996 में अपने छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या भाड़े के सूत्रों से कराई थी। वर्ष 1997 में राजेंद्र पर उनके पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके एक चौकीदार की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि मृत राजेंद्र की मां शारदा देवी ही मामले में वादी थीं। इस कारण मां को अपने पक्ष में करके वह जेल से बाहर आ गया था। यहीं कृष्णा और मंजू की हत्या का मामला रफा दफा हो गया। जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 1999 में उसने भदेनी में अपने किराएदार एक ब्राह्मण परिवार की नीतू से प्रेम विवाह किया था। नीतू से प्रेम विवाह के बाद ही उसके परिजनों ने उससे नाता तोड़ लिया था। भदैनी निवासी राजेंद्र गुप्ता के बाबा पन्ना साहब अपने दौरे के संपन्न लोगों में शुमार थे। भदैनी इलाके के लोगों ने बताया कि पन्ना साहब किराए पर 150 रिक्शा चलवा कर अपने पैमाने पर चल अचल संपत्ति के मालिक बन गए थे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे लक्ष्मी नारायण साहब ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी आम शोहरत अच्छी नहीं थी। शूटरों ने 5 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, लेकिन किसी को कानो कान तक खबर तक नहीं हुई। यह जानकर सभी लोग हैरान हैं और पुलिस यही सुराग ढूंढने में लगी है कि शूटरों ने बड़ी सफाई से 4 लोगों को उनके फ्लैट में मारा
और राजेंद्र गुप्ता को निर्माणाधीन मकान में गोली से उड़ाया। मृतक राजेंद्र गुप्ता, उसकी पत्नी नीतू, बड़ा बेटा नवेंद्र, छोटा बेटा शुभेंद्र और बेटी गौरांगी, इन सबकी रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता चला है कि इनको मारने के लिए शूटरों ने 15 गोलियों का प्रयोग किया और 32 बोर की पिस्टल का उन्होंने इस्तेमाल किया है गोली चलाने के लिए। राजेंद्र गुप्ता को आरोपियों ने 3 गोली मारी, नीतू को 4 गोली मारी और उनके बड़े बेटे को भी 4 ही गोली मारी। छोटे बेटे को 2 गोली और बेटी को भी शूटरों ने 2 गोली मारी। सबसे ज़्यादा गोली शूटरों ने नीतू और उसके बड़े बेटे को मारी। शूटरों ने राजेंद्र गुप्ता के दिमाग में 2 गोली मारी, 1 गोली शूटरों ने राजेंद्र के सीने में मारी, 2 गोली नीतू के कनपट्टे पे मारी, 2 गोली उनके सीने में मारी। बड़े बेटे के भी सीने में 2 गोली मारी और 2 गोली उसके दिमाग में मारी। शूटरों ने 2 गोली उनकी बेटी को मारी और 2 ही गोली उनके छोटे बेटे को मारी। शूटरों ने बड़ी ही सफाई से अपने सबूत भी मिटाए और किसी को पता भी नहीं चला कि शूटर किधर से आए और किधर को गोली मारकर चले गए। इस घटना से राजेंद्र का पूरा परिवार एक ही झटके में ख़त्म हो गया। यह सोचकर हर किसी का दिल सहम सा गया है। हर कोई इस घटना को जानकर दुखी है और परेशान है कि आए दिन ये घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। एक हंसता खेलता परिवार, एक ही झटके में सारा परिवार मौत की गोद में सो गया। एक दूसरे को रोने वाला भी ना कोई रहा। राजेंद्र गुप्ता के भतीजे ने इन सब का अंतिम संस्कार किया। पुलिस शूटरों को तलाश रही है कि शूटर किधर से आए थे और किधर से निकल गए। इस सीन की दोबारा से छानबीन होगी और पता लगाया जाएगा कि किन्होंने मारा है इनको। अभी शूटरों का पता नहीं चला है कि किन्होंने इनको किस कारण मारा है। लोग तो यही मान रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी के कारण ही इन लोगों को मारा गया है। पुरानी दुश्मनी ही इनकी मौत की वजह बनी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।